इकिगाई बुक के ऊपर ये ड्राइंग बनी हुई है। एक पेड़ है, पेड़ पे कुछ फ्लावर्स है, पीछे स्काई। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफिक डिजाइनर होगा जिसने भी ये बनाया है वो एक चीज को डिनोट करने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम है सुकून। सुकून अपने डिसीजंस लेने का अपनी जिंदगी। कई बार इस चीज को हम सेरेनिटी भी, यहाँ पे हमारा दिमाग एक ऐसे स्टेट में होता है जिसमें हम बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फ्लो स्टेट में है, एक सुकून की स्टेट में है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें एक साथ कंबाइन, और हमें जिंदगी बस वैसी ही चाहिए। आज का स्टोइसिज्म का टेक्स्ट बोलता है कि सेरेनिटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, और वो रास्ता कि पूरे दिन आप अपने साथ एक थॉट रखिए। थॉट जब आप सुबह में उठे तब भी रखिए, अपने पूरे दिन में अपने साथ रखिए, रात को सोने से पहले अपने साथ ये थॉट रखिए। और ये थॉट है सरेंडर के बारे में, कि जो भी मेरे कंट्रोल से, अभी हम 2 दिन से डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है मैं उस पे टोटल तरीके से गिव अप कर, जो भी मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उसको कंट्रोल करूंगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं मैं उसको गिव अप करता हूँ। तो अगर आप सुबह में उठते हो, मौसम सही नहीं है, बॉस मेरी जिम्मेदारी। अगर आप बाहर निकले, ट्रेन लेट हो गई है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस पे नहीं चिढ़, क्योंकि मैं वैसे भी चिढ़ के क्या ही करूं। अगर आप ऑफिस पहुंचते हो या कॉलेज में जाते हो, टीचर का मूड सही नहीं है, टीचर ने आपको चिल्ला दिया, बॉस ने आपको चिल्ला दिया, आपका जाती कुछ नुकसान नहीं हुआ, उनका मूड खराब था, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। आगे बढ़, हाँ, उनको करेक्ट कर सकते हो बिना ज्यादा हार्म दिए, इट इज ओके। नहीं तो उनका लोड अपने कंधों पे लेके चलने की कोई जरूरत। फिर आप थोड़ा और आगे आते हो। समझ लीजिए लंच का टाइम हो गया, खाना आपके हिसाब से नहीं बना, दाल थोड़ी ज्यादा पतली हो गई है, उसमें पानी थोड़ा ज्यादा है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते थे, या आपको पता हो सकता था कि आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको कैसा खाना देगा? नहीं। आपने पैसे दे दिए, खाना आ गया, आपने हो सकता है उसको पूछा कि भाई खाना अच्छा नहीं है, आप कुछ और भेज सकते हो? उसने बोला नहीं सर हमारे यहाँ। अब दो तरीके हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करने के, या तो मैं चिढ़ जाऊँ, या तो मैं उसको ही अपनी फेट समझ के या तो खा लूँ, या तो रहने दूँ, या तो किसी और को दे। अपना मूड खराब करने की यहाँ पे कहीं पे भी, अभी तक जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं उसमें कहीं पे भी ज़रूरत नहीं थी, आगे भी नहीं पड़ी। जब हम खुद को ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमको ये भी बताना पड़ेगा खुद को कि सिर्फ इन्हीं पे फोकस। और जब आप एवरीडे खुद को ये रिमाइंडर एक नोटिफिकेशन की तरह दोगे कि बॉस मुझे सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो मेरे कंट्रोल में है, जब आप ब्रेकफास्ट से पहले खुद को ये रिमाइंड कराओगे, और ये आपके लिए एक्सरसाइज भी है, योर ट्रू पोजेशन, जो आप रियल में पोजेस करते हो वो सिर्फ आपकी चॉइस है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अकेली चीज़ है जो आपसे ली नहीं। आपको आफ्टरनून में खुद को ये जो दुनिया ये अपने हिसाब से घूम रही है, जैसे अभी सूरज हमारे ऊपर आया है, ये सूरज गुरूब भी हो जाएगा, कल निकलेगा, फिर वापस डूब जाएगा, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ये दुनिया घूमेंगी, इसके साथ में आपकी जो किस्मत है वो भी इसी के रोटेशन के साथ चल रही है, और उसको हमको चलने देना है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवनिंग में भी आपको यही बताना है आपके दिमाग को कि आपके पास कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, कौन सी चीज़ों को आप एक्चुअल में कंट्रोल कर। और जब आप रात में सोने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि स्लीप अपने आप में एक फॉर्म है सरेंडर का, जहाँ पे आप लिटरली अपनी बॉडी के सारे कंट्रोल खो देते हो अगले 6-8 घंटे के। और कल वैसे ही आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको सरेंडर से आप अपनी पूरे कॉग्निटिव एबिलिटी को, स्लीप को। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, बस क्लिक करके देख लो। बहुत अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।